चलिए, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमने पिछले लेक्चर पर हमने सिलेबस डिस्कशन किया था वर्ग 2 मैथमेटिक्स का, और उसमें हमने बोला था कि आपकी मैराथन क्लासेस शुरू करेंगे। तो मैराथन क्लासेस का ये पहला क्लासेस है, और इसमें हम पहले जो यूनिट है नंबर सिस्टम और रियल नंबर्स को समझेंगे। ठीक है, मेरा उद्देश्य इसमें यही रहेगा, मैं बहुत शॉर्ट्स में चलूंगा और सारा आपको क्विक रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा, और जल्दी जल्दी हम लोग सारे टॉपिक को टच करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हम नहीं लेंगे, जहां मुझे कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं एग्जाम्पल लूंगा, नहीं तो हम लोग जल्दी जल्दी इसमें आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो जो लोग ये पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले हमेशा से पढ़ा ही है, बहुत इजी है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट करते। ठीक है, तो पहला यूनिट है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। देखिए, क्योंकि वर्ग 2 मैथमेटिक्स ये मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए मोस्टली है, तो यहाँ पर हिंदी मीडियम के छात्र ज़्यादा हैं, तो मैं हो सकेगा तो ज़्यादा हिंदी कहूँगा, और इंग्लिश तो आता ही रहता है। ठीक है, नंबर सिस्टम यूनिट 1 कंप्लीट रिवीजन है। ठीक है, तो शुरू हम लोग यहाँ से करते हैं। सबसे पहले आखिर रियल नंबर होते क्या हैं, और थोड़ा थोड़ा मैं बताते हैं। रियल नंबर क्या होता है कि ऑल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसको सब लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए √3 हो गया वो, और 1/5 हो गया, ये सब कुछ क्या है, रियल नंबर के अंतर्गत आता है। और रियल नंबर की परिभाषा क्या हो सकती है, रियल नंबर की परिभाषा ये हो सकती है कि हमेशा रियल नंबर का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रियल नंबर क्या होगा, पॉजिटिव स्क्वायर होगा हमेशा। और क्या हो सकता है, और मैंने क्या डिफिनीशन बोले, रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर हो सकते हैं। तो ये रियल नंबर की डिफिनीशन हो गई। फिर आता है कि नंबर सिस्टम में हम लोग एंट्री करते हैं, और उसमें आते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ 1। नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। फिर आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, जिसमें 0 इंक्लूड रहता है, 1 इन्फिनिटी तक रहता है। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स दो तरीके से होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, सॉरी, इंटीजर हमेशा पॉजिटिव माइनस में हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे पॉजिटिव इंटीजर इसमें कौन से है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और निगेटिव इंटीजर्स क्या है, माइनस निगेटिव से लेके यहाँ तक -1 तक। अब नोट करने वाली बात यह है आपको कि 0 जो है ना, 0 ना तो निगेटिव इंटीजर है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट है नोट, 0 नहीं है। नेचुरल हो गया, होल नंबर हो गया, मतलब प्राकृतिक संख्याएं हो गए, होल नंबर हो गया संपूर्ण, इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स, और फिर उसके बाद आता है 0 नहीं है कुछ। फिर उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर सिंपल से है, P/Q फॉर्म में जो लिखे जाते हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 2/3 5/7 8/10, ये सब क्या है, रेशनल नंबर। फिर इरेशनल नंबर क्या है, जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, इरेशनल, मतलब अपरिमेय, √3। ठीक है, ये सब √2 इस तरह अगर लिखा रहे तो ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। फिर उसके बाद आते हैं इवन नंबर। क्योंकि मैं रिवीजन कर रहा हूँ, इवन नंबर क्या होते हैं, दो से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, फिर आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो। ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं और खुद से होते हैं डिवाइड, मतलब 2 के अलावा किसी से भी डिवाइड हो, एक और किसी से भी, तो ऑड नंबर होते हैं। इवन हो गया, ऑड नंबर हो गया। फिर आता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है कि जो अपने से, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक या स्वयं से विभाजित हो, मतलब 1 से या फिर जिससे, जैसे मान लीजिए 2 है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, 1 से या फिर 2 से। 3 है, 1 से या फिर 3 से, एक सेल्फ से होगा और 1 से। ये प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर आपकी 2 है। प्राइम नंबर के बाद आता है क्रो प्राइम। को प्राइम क्या है, सह अभाज्य संख्याएं, और प्राइम नंबर भाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर हमेशा सेट्स में होता है, 2 संख्याएं होती है। ठीक है, जैसे कि 2 हो गया, 9 हो गया,
5 हो गए, 6 हो गए, ये आपस में क्या है कोप्राइम। मतलब इसमें होता ये है कि जिनमें 2 का महत्तम 1 हो, जैसे 2 और 9 का आप महत्तम निकालेंगे तो हमेशा एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा, 5 और 6 का एचसीएफ 1 होगा, तो ये कोप्राइम नंबर होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद भाज्य संख्याएं क्या होती है, एक से बड़ी संख्या जो स्वयं से तथा एक के अलावा कम से कम दूसरी संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। नोट, एक नोट आप जरूर बनाइए कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, फिर आता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग आते हैं। डिविजिबिलिटी रूल में बहुत तेज मैं चलूंगा। डिविजिबिलिटी रूल यानी भाज्यता के नियम। सबसे पहले 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतने तक। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है कि हमेशा इकाई का अंक 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो। 3 से आपको पता है, 3 से बहुत इजी है कि जो संख्या दी है अगर उनका सम आप कर देंगे, अगर वो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से अगर डिवाइड हो रही है तो हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 23 है, 2 + 3 मतलब 5/3, ये डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। 21, 2 + 1 3/3, 3 से हो रहा है डिविजिबल, हाँ हो रहा है, तो सभी का प्लस क्या होना चाहिए, /3। 4 से क्या डिविजिबिलिटी रूल है, 4 से है कि लास्ट के 2 अंक जो हैं 4 से डिविजिबल हो गए, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, 4 से अगर डिविजिबल है तो वो होगा। 5 का क्या है, आखिरी प्लेस से 0 और 5 आए तो आपका 5 से डिवीजन होगा। 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर कोई संख्या 2 या फिर 3 से डिविजिबल है, ठीक है, कैसे चेक करेंगे वो आपको चेक कर लेंगे पहले से, वो आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। 7 से डिविजिबिलिटी के रूल को आपको ध्यान से रखना है याद। और 7 से डिविजिबिलिटी का रूल इस तरह है कि आखिरी का जो 2 अंक है, ठीक है, उसको 2 गुना कर दीजिए और 2 गुना करने के बाद शेष जो अंकों से उसको माइनस कर दीजिए, और जब माइनस करने के बाद जो घटाया जाए उसका अंतर 7 आए या फिर 7 से डिवाइड हो तो आपका वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर 7 से डिविजिबिलिटी रूल को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। क्या एग्जांपल ले लूँ एक, मैं 2429 में लेके आया हूँ, तो इसमें क्या करना है, अंतिम के अंक को 2 गुना करना है। 9 × 2 18। अब 24 पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, 24 से 18 घटाना है, कितना आ गया आपका, 24 से नहीं, जो बचा है संख्या सॉरी 242 में से आपको 18 घटाना है, तो ये आ जाएगा आपका 224। अब 224 आ गया, तो ये या तो आप 7 से देख लीजिए पूरी तरह काट के तो ठीक है, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। तीसरा स्टेप और क्या है, लास्ट के 2 अंक का इंटू कर दीजिए, 4 दूनी 8, बचा 22, 22 में से 8 गए आपका बचा 14। अब तो आप 14 आराम से 7 से डिविजिबल है, हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी का रूल 7 से। एक बार फिर से मैं बताऊंगा, जो लास्ट की संख्या है उसको 2 से गुणा कर दीजिए और जो बची संख्या है पूरी की पूरी उससे उसको माइनस कर दीजिए। अगर आप वो 7 से डिविजिबल है तो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। फिर उसके बाद 8 से आता है, 9 से आता है और 10 से आता है और 11 से आता है। 8 9 10 11, ये मोर देन इनफ है, ठीक है। 8 में क्या है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना। 9 से क्या है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का सम जो है वो 9 से बटे डिविजिबल हो तो 9 से डिविजिबल हो गए योग, ठीक है। 10 से क्या है, लास्ट में 0 आए तो ये 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है, बहुत आसान है। 11 से आपको अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान, 7 और 11 को मैं जोड़ देके एग्जांपल के साथ बताऊंगा। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल यही है कि जो संख्या दी होती है ना, तो उनके प्लेसेस, सम प्लेसेस और ऑड प्लेसेस, मतलब विषम प्लेस और सम प्लेस को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है और फिर माइनस कर देना है, वो आ जाएगा आपका। अगर 11 से डिवाइड है या फिर उसका 0 से आ जाता है, 0 और 11 माइनस करने पे आ जाता है, तो क्या करना है आपको कि हाँ 11 से डिवाइड हो गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर 7 1 2 7 3 6 2, हमने ये एक संख्या ले ली है, ठीक है। अब इसमें आप सम संख्या 6 + 7 + 1 कितना हो गया
14 हुआ। ये क्या हुआ आपका सम स्थान हुआ कि नहीं, 6 + 7 + 1, ठीक है, ये आपका सम स्थान हुआ। और इधर से आप जोड़ दीजिए विषम। विषम में क्या क्या जोड़ेंगे आप, 2 + 3 प्लस फिर से 2 और प्लस 7, ये कितना होता है आपका 14 हो गया। ये 14 हो गया, ये 14 हो गया। 14 - 14 = 0, दैट मीन्स ये संख्या 11 से डिविजिबल है। और इसी तरह इन दोनों का अगर 11 आ जाए अंतर तो भी डिविजिबल होती है संख्याएं, ठीक है। तो इस तरह हमने डिविजिबिलिटी का रूल देख लिया। डिविजिबिलिटी रूल के बाद आगे नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे आते हैं कि शांत और अशांत दशमलव क्या होता है। शांत और अशांत दशमलव मैंने पहले ही कहा था, शांत और अशांत डेसिमल, ठीक है, दशमलव। शांत और अशांत दशमलव क्या होता है कि ये मेनली ये परिमेय संख्याओं में होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 7/8 है, तो इसका क्या आता है 0.875, ठीक है, 0.875 आया है, तो दशमलव के बाद इसका अंत हो गया है। इसके बाद मतलब अगर इसको भाग देंगे आप ना पूरी तरह, तो ये पूरी इस तरह कटता है, तो ये क्या कहलाता है आपका शांत दशमलव। जहां पर दशमलव के बाद इन संख्याओं का अंत हो जाए, अंत सुनिश्चित है, तो आपका शांत दशमलव में आता है। अशांत दशमलव क्या होते हैं, और अशांत और आवर्ती, ठीक है, अशांत और आवर्ती वो दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, जब आप डिवाइड करेंगे ना तो बार बार रिपीट हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1/7 है, इसको डिवाइड करने पे आपका आता है 0.14285, ठीक है ना, 7, फिर आता है 14285 इसी तरह ये चलता रहता है आगे तक। इसका मतलब कि ये कहीं रुकने वाला नहीं। आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी फिर से रिपीट हो रही, इसका मतलब ये और ये रिपीट होने, तो ये अशांत दशमलव कहलाए क्योंकि इसका एंड नहीं है, अंत नहीं है। आवर्ती मतलब बार बार आ रहा है, ऐसे संख्याओं को आवर्ती कहते हैं, ठीक है। इतना आपको कभी कभी क्या है एग्जाम में नॉर्मल से आ सकते हैं, ठीक है, भाग देने पर रिपीट होते हैं, ओके, ठीक है, अशांत हो गया। फिर ये दोनों चीज क्या होता है परिमेय संख्याओं में हम हमेशा देखते हैं। 7/8 देखा आपने, 1/7 देखा, और अब एक होता है अनवसानी अनावर्ती दशमलव। क्या, अनवसानी अनावर्ती डेसिमल या फिर दशमलव। इसमें क्या होता है कि आपका ना तो शांत ही और ना ही अशांत, ये प्रसार में रहता है। प्रसार में मतलब कि चलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर √2, इसका √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41421356। अब सोचिए ये चलता रहता है, ये हमेशा इरेशनल या फिर अपरिमेय संख्या में होता है। ये प्रसारित होती रहती है, प्रसार मतलब आगे तक रहता है। हम लोग 1.42 मोस्टली मान लेते हैं √2 की वैल्यू, तो ये अनवसानी और अनावर्ती डेसिमल संख्या इनको कहते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया ना। परिमेय संख्याएं क्या है, एग्जाम्पल आप यहाँ से परिमेय संख्याओं की परिभाषा पाते हैं, ये मैं पढ़ाया हूँ। यहाँ से आप परिमेय संख्याओं की एक और परिभाषा पाते हैं, थ्योरम मान लीजिए। यहाँ से ये होता है परिमेय संख्याओं की परिभाषा जिसमें शांत और अशांत आवर्ती प्रसार होता है, वो परिमेय कहलाते हैं, ठीक है। और अनवसानी आवर्ती जो होता है वो अपरिमेय कहलाता है। ये आपका अपरिमेय के लिए है, अपरिमेय अपरिमेय के लिए ये दोनों है, ओके। यहाँ से इसकी डिफिनीशन हम लोग को पता होती है, ठीक है, ठीक है। ये और एक देखिए अशांत दशमलव, एक सवाल दिया जाता है अशांत दशमलव का, जो मान लीजिए हमको निकालना है कि उसका दशांश का a/b फॉर्म कैसे निकालना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप एक संख्या ले लीजिए 2.23
का, ठीक है, दशांश ए बटे बी के फॉर्म में लिखना है। तो ये ट्रिक हम लोग को बहुत पहले से मालूम है। इसको आप पूरा लिख लीजिए 223 माइनस 2 बटे जितने अंक 2 है तो इसका 99, मतलब इसका 291 बटे 99, ये ऐसे लिखना है, ठीक है, इस तरह लिखना है। यही चीज अगर 3 अंक के बाद होती तो 999 होता है। ये आप बाद में देख लीजिएगा, नॉर्मल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि हमारा उद्देश्य है इस चैप्टर को मैं बहुत जल्दी रिवाइज करा दूं, सारे थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर दूं, फिर क्वेश्चन जो आएंगे तो आप लोग बाद में देखते रहिए, ठीक है ना। फिर परिमेय संख्याओं को दशांश प्रसार पर महत्वपूर्ण प्रमेय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। संख्या रेखा क्या आता है, अगला टॉपिक नंबर्स, नंबर लाइन या फिर संख्या रेखा, ठीक है। अब संख्या रेखा क्या है, सबको पता है, ये x है, ये y है, यहाँ पर 0 डिनोट करते हैं, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, 1 -1, ठीक है, 2, यहाँ पर प्लस इंफिनिटी, यहाँ पर माइनस इंफिनिटी, इसी को संख्या रेखा कहते हैं। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं ना। मान लीजिए 5 करना है तो यहाँ कर देंगे, -6 करना है यहाँ करना है, -20 करना है और यहाँ, तो इस तरह ये रिप्रेजेंटेशन होता है। ये है किसके लिए, संख्या रेखा पूर्णांक के लिए। पूर्णांक मतलब आपका इंटीजर्स के लिए। अब इंटीजर्स के अलावा दूसरा आता है दशमलव। दशमलव डेसिमल संख्याओं को आप कैसे करेंगे, दैट ये मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे करना है। तो एग्जांपल के तौर पर आपको करना है 6.37 को संख्या रेखा पे डिवा आपको क्या रिप्रेजेंट, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये संख्या रेखा है, ठीक है। 6.37 मतलब ये कहाँ आएगा, क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक। अब आपको पता है 6.37 6 और 7 के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो 6 और 7 के बीच में 10 बराबर भागों में लाइन खींच दीजिए आप, ठीक है, खींच देंगे 10, ठीक है, 10 बराबर भागों में लाइन खींच देंगे। उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि अब 6.7 है, फिर उसके बाद कहाँ आएगा, उसके बाद आपका आएगा 6.3 और 6.4 के बीच में 10 फिर बराबर भाग काट दीजिए। कहीं पर यहाँ पर 6.5 होगा और 6.3 और 6.4 के बीच में फिर 10 लाइन खींच दीजिए। अब 6.4 फिर मतलब उसके बीच में हमको जाना है। अब फिर हमको क्या पता है 6.37 और 6.38, इसके बीच में आपको 10 लाइन फिर से खींच देना है और फिर उसके बाद आपको लोकेट कर देना है 6.37। मतलब ये क्या होता है एक्चुअली, इसको मैग्नीफाइंग मतलब अगर आया जाए उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहते हैं। अगर कहा जाए दशमलव को हम लंबा लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहते हैं। वो आपको लेंस के माध्यम से ऐसे, ये एक लेंस होगा, मैग्नीफाइंग लेंस होगा, वहां से आपको रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है दशमलव संख्याओं के। ये हो गया। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है, मैं बता रहा हूं आपको, जो √2। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वैल्यू आपको पता है 1.42, ठीक है, लेकिन इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे 2 है 1 + 1, ठीक है, √2 हमको करना है ना 1 + 1 या फिर 1² + 1² ऐसे लिख लेना है, लिख लिए। अब माना a = 1 b = 1, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना है, संख्या रेखा पर एक आप यहाँ पर संख्या रेखा बना लीजिए। संख्या रेखा जब बना लेंगे और संख्या रेखा पे आप क्या 2 पॉइंट डिसाइड कर लीजिए। एक पॉइंट यहाँ पर 0 कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट बी कर लीजिए और एक पॉइंट आपको करना है ए, ठीक है। ये 3 यहाँ पर पॉइंट आपको डिसाइड करना है। अब ये क्यों किया,
क्योंकि हमको इसमें रिप्रेजेंटेशन करना है और उसके माध्यम से प्रकार के यूज से हमको करना है। ठीक है, तो 0 हमने कर लिया। ठीक है, इधर हमने लिख लिया -1 -2 -3। इधर क्या कर लिया आपने 1 2 3 4 ऐसे कर लिया। ठीक है, अब देखिए मैंने माना था क्या a बराबर 1 और b बराबर 1। ठीक है, अब एक बात करेंगे कि 0 और 1 डिस्टेंस क्या है 1 और इसका भी डिस्टेंस क्या है 1। ये कितनी हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से √2 हो जाएगा। अब √2 हो जाएगा ना, तो √2 जब हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमने माना किया था। ठीक है, एक ये और एक ये, इसकी वैल्यू हो गया √2। अब √2 जब यहाँ हो जाए 0 पे आप क्या करेंगे, इसको पहले मत मिलाइए। ठीक है, 1 और 1 हमने माना था तो ये √2 हो गया। अब मिला दीजिए। अब यहाँ से एक चाप लीजिए OB से। ठीक है, यहाँ से एक चाप लेंगे तो ये आएगा आपका ऐसे, इसको कहेंगे P। ये आपका पॉइंट होगा √2, मतलब √2 का चाप लेंगे 1.42 का और यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन इसका किया जाएगा। हालांकि आपके एग्जामिनेशन में ये इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम ऐसे देना है। ठीक है, लंबा खिंच गया। चलिए आगे आते हैं। फिर ये हो गया नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन। फिर नंबर सिस्टम के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टर्म में, और नेक्स्ट जो चीज है आपका आइडेंटिटीज ऑफ रियल नंबर। आप सभी को पता है कि जैसे 2-3 चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर रेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्लस या माइनस करेंगे तो हमेशा इरेशनल आएगा। आइडेंटिटीज ये ध्यान रखिए। ठीक है, रेशनल मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो इरेशनल आएगा। ठीक है, और क्या है दूसरा आपको याद रखना है यहाँ से कि आप अगर अशून्य परिमेय, अशून्य रेशनल गुणे या फिर भाग करेंगे तो और किससे, अपरिमेय से, तो आपका आएगा अपरिमेय। ये आपको 2 पॉइंट लिखना है। ठीक है, और यदि एक पॉइंट और लिख लीजिए, यदि इरेशनल गुणे या फिर आपने क्या किया भाग प्लस या फिर माइनस किया, ठीक है, और किससे किया इरेशनल से, ये क्या हमेशा होगा रेशनल भी आ सकता है इरेशनल आ सकता है। तो ये 3 आपको आइडेंटिटीज हमेशा के लिए आपको याद रख लेना है। एग्जाम्पल आप लोग इसको फिट करके देख लीजिए, हमेशा फिट बैठेगा। ठीक है, फिर आता है ये आपका नंबर सिस्टम का यहाँ पर खेल समाप्त होता है। फिर इसमें आता है, देखते हैं थोड़ा कुछ है क्या और हमारे पास नोट्स। बस कुछ नहीं है इसमें। दूसरा अब क्या आ गया आपका यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ठीक है, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप ध्यान से के अनुसार किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए हम 2 पूर्णांक संख्याएं q और r को इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये इंपॉर्टेंट है बस, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कभी आएगा तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर क्या है इसमें रिमाइंडर है, a क्या है भाज्य है, b क्या है इसमें आपका भाजक है, और q क्या है क्वोशिएंट यानी भागफल। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप ऐसे भाग देते हैं ना, तो
यहाँ पे आपका आता है भाजक, यहाँ आता है भाज्य, ये आता है भागफल और ये आपका आता है शेष। ओके, कोई इसमें समस्या? ए मतलब भाज्य, ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका क्यू है और ये आर है। आप यहां से देख लीजिए, ये आपका यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, फिर और कुछ क्या है इस चैप्टर में? कुछ घातांक के नियम है। घातांक के नियम मतलब घातांक के नियम। अब घातांक के नियम अब सबको थोड़ा थोड़ा मालूम होगा, नहीं है तो मैं लिख देना चाहता हूं कि अब ए की पावर m डॉट ए की पावर n क्या होगा, अगर आपको मालूम है तो लिखते रहिएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, ए की पावर m बटे ए की पावर n, ये क्या होगा इसका रिजल्ट। फिर ए की पावर माइनस m, इसका रिजल्ट क्या होगा, और ए की पावर m n, ये क्या होगा। और चौथा है ए की पावर n बी की पावर आपका m, ठीक है, और ए की पावर n बटे n, इसका रिजल्ट क्या क्या आएगा। ये डायरेक्ट आपका फार्मूला बेस्ड है, ये एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। तो ठीक है, तो ए की पावर m ए की पावर n कैसे होगा, ए की पावर am प्लस n, ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा, ए की पावर m माइनस n, जहां पर m ग्रेटर देन n होना चाहिए। ठीक है, तीसरा ए की पावर माइनस m क्या होगा, 1 अपान ए की पावर m, ऐसे हम लिख सकते हैं। ए की पावर m इंटू एन क्या होता है, तो ए की पावर m इंटू एन होता है ए की पावर m, सॉरी ऐसे ए की पावर m इंटू एन, अरे ए की पावर m की पावर n, ये क्या होता है, तो ए की पावर m n, ये होता है। ठीक है, ए की पावर m बी की पावर m है तो क्या होगा, ये आपस में इंटू हो जाएगा और इधर m हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन है ऊपर। ए की पावर m बटे n क्या होता है, अंडर रूट n रूट ए की पावर m बराबर n रूट ए m। तो इतने सारे क्या हैं घातांकों के नियम, ये आपको याद होना चाहिए। आप लोग एक बार रिवाइज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसको बोल देता हूं कि ए की पावर एम एन अगर है तो ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। ए की पावर m ए की पावर n बटे में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ए की पावर माइनस m है मतलब ये उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा। ए की पावर n है तो ए की पावर m इंटू एन, इसके जो पावर से इंटू में हो जाएगा। ए की पावर m बी की पावर m अगर सेम है तो ए बी आपस में मल्टीप्लाई होके पावर m हो जाएंगे। ए की पावर m बटे n ये हो जाए n ए की पावर m। ठीक है, ये यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ए की पावर ये m है। इतना हो गया घातांकों के नियम। एक इसमें और टॉपिक बचा है इस यूनिट में, जो है आपका हर का परिमेयीकरण, यानी कि हर का परिमेयीकरण। हर पता है आपको, हर नीचे अंश, ये होता है क्या, हर नीचे होता है सॉरी अंश हर, अरे यार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हर का परिमेयीकरण इसमें होता क्या है, जैसे आपका एक एग्जांपल दे दिया जाएगा कि जो नीचे संख्या दी जाती है, जैसे मान लीजिए 1 अपान अंडर रूट ए माइनस बी दे दिया। इसमें अब परिमेयीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो नीचे दिया गया है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और साइन बदल देते हैं। ऊपर क्या कर देंगे, रूट ए प्लस बी, ये कर देंगे, ये है। ठीक है, इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे एग्जाम्पल के तौर पर आप एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है 1 अपान अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, आंसर अगर देखें तो सब इसमें करना क्या है, हर का परिमेयीकरण किस तरह करते हैं, ये प्लस में है ना तो ऊपर माइनस कर देंगे, रूट 5 माइनस रूट 2
और नीचे भी हम लोग क्या कर देंगे, √5 माइनस √2 का इंटू कर देंगे। ठीक है, इसको √a प्लस b, मतलब अगर जो चीज हम ऊपर कर रहे हैं मल्टीप्लाई वही नीचे कर देंगे, तो नीचे क्या बन जाएगा, ये √5 माइनस √2 ऊपर बन जाएगा, √5 माइनस √2 ऊपर बन गया। नीचे ये क्या बन जाएगा, आप एक आइडेंटिटी देखेंगे कि इनको अगर मल्टीप्लाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। तो इसका नीचे आ जाएगा आंसर ये। यही हमारा उद्देश्य होता है कि हम नीचे वाली संख्या का वो कर दें। तो ये क्या होता है, हर का परिमेयीकरण, ये एक टॉपिक है। रेशनलाइजेशन करना आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो ये काम आएगा आगे। तो इसमें करते हैं जो ऊपर अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूनिट मुश्किल से मुझे लग रहा है 30-35 मिनट हुए होंगे। इसमें हमने पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया है, और पहली यूनिट कंप्लीट करने के बाद दूसरी यूनिट में हम लोग जाएंगे जिसको पॉलिनोमियल्स कहेंगे, वो आपका नेक्स्ट यूनिट में आएगा। और वो आपका तभी आएगा 1-2 दिन बाद, लेकिन आपको इसमें रिव्यू देना है कि भाई ये यूनिट आपका कैसा लगा, और ये रिवीजन कराने का हमारा तरीका आपके लिए कितना फायदेमंद है। ठीक है, आपके रिव्यू अच्छे रहेंगे, फीडबैक अच्छे रहेंगे, तो हम बहुत ही जल्दी इन यूनिट्स को करेंगे। और कुछ जोड़ने की अगर मुझे जरूरत है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, कमेंट करना ना भूलें, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। और जिन लोगों को जरूरत है उनके पास शेयर भी कर सकते हैं आप ऐसी वीडियोज के लिए। मैं क्या करूंगा, सारे के सारे इस तरह रिवीजन करवा दूंगा, सारे यूनिट इसी तरह हम लोग रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।